हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम करने वाले हैं कुछ अच्छा सा आई मेकअप क्योंकि मैंने लैशेस लगाए हैं। लैशेस कहाँ से लगवाने हैं? अच्छे लैशेस आपको सिर्फ हेयर 5 सैलून में मिलेंगे जो कि मीरा रोड में है। तो बहुत नेचुरल लैशेस लगाए हैं और सिर्फ लेंस वेयर किया है। CTM करेंगे। और क्योंकि आज मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से मैं आप लोगों के लिए ईद तक इजी कर लूँ मेकअप स्टेप बाय स्टेप। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ नया वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम अपना CTM से, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइज़र। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, हे गाइस, शनाया खान, और मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, मैं मेकअप करने आती हूँ। अगर आप मुझे अपने ओकेशन पे बुलाना चाहते हो तो जस्ट शनाया पे DM करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए। और रही बात जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। 1 लाख कर दो, एक और सिल्वर बटन चाहिए मुझे घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं CTM से। क्लींजर टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये OG का प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छा है। आप इससे अपना ब्रश धो सकते हो, अपना फेस क्लीन कर सकते हो, प्लस ये टोनर का भी काम करता है। तो ये 3 in 1 है। और ये आपको प्रोडक्ट सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। अगर किसी चीज़ का मैं लिंक भूल जाऊँगी या आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी लिंक कि मैं कहाँ से प्रोडक्ट बाय किया है। और फिलहाल जो मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने लेंस पहने हैं ये ब्यूटी लेंसेज के हैं, तो आप उनको भी जाके DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ब्यूटी लेंसेज नाम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है लेंसेज का भी, आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है। पिक्सी का टोनर हर स्किन टाइप के लिए है, तो आप पिक्सी का टोनर यूज़ कर सकते हो और ये ऑप्शनल है। अगर यूज़ करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। अगर स्किन अच्छा दिखाना है तो पिक्सी का टोनर ज़रूर यूज़ करो। फ़िलहाल मेरा स्किन काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूं। ये मैंने ना ऑर्डर किया था नायका से, ये द ऑर्डिनरी का hyaluronic एसिड, जो कि बहुत अच्छा है। ये यूज़ कर रही हूँ नाइट क्रीम के जगह पे, तो ये बाय कर लेना आप लोग। नायका पे द ऑर्डिनरी है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल देती हूँ, आप लोग बाय कर लेना। ज़्यादा महंगा नहीं है, 700 का है। गुड फॉर स्किन, वेरी नाइस। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये ज़रूर बाय कर लीजिए। ईद तक माशाल्लाह आपकी स्किन काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरा सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र, तो ना मुझे अलग से मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ फेस टॉनिक का, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो। फेस टॉनिक का डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, बाय कर लेना चाहिए हो तो। सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र। सो गाइज़, अब हम यूज़ करेंगे हमारा मेकअप स्टूडियो का प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब ऑल स्किन टाइप है। ये प्राइमर आप सभी के चेहरे पे काम करेगा। मैं इसके लिए डिटेलिंग बता रही हूँ क्योंकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगी फिर मैं डिटेलिंग में नहीं बताऊँगी। मैं चाह रही हूँ कि लोग एटलीस्ट ईद तक मेकअप सीख जाए। तो जो ब्लैक सूट पहनने वाले हैं ईद में और डे में मेकअप करने वाले हैं, इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो देखते रहना। और इसका सिर्फ 2 ड्रॉप यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जस्ट 1 पम्प 2 पम्प, 2 पम्प, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर स्किन है ना फटने लगेगा आपका। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ शॉपरेल का कंसीलर। थोड़ा बहुत जो ये बचपन में जो हरकत हुई थी मेरे साथ, उसका मार्क अब तक नहीं गया है और ये शायद जाएगा भी नहीं, तो इसको हम हाइड कर देंगे। जब हाइड करना हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम हाइड कर लें। और एक लेयर पूरे फेस पे हम कवर करेंगे। अब कंसीलर के बाद डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन। और फाउंडेशन मैंने सिर्फ इतना सा लिया है, क्यों? क्योंकि ये OG का फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कवरेज देता है और आपको सिर्फ मिलेगा ग्लैमिटअप पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज़रूर बाय करिए। बहुत मतलब है लगभग महंगा, तो इतना महंगा नहीं है कि बजट के बाहर चला जाए। एक खरीद लो अपने स्किन टोन के हिसाब से। मीडियम 4 ले रही हूँ, तो आप भी अपने स्किन टोन के हिसाब से ले लीजिएगा। लगाते हैं इतना सा फाउंडेशन पूरे मुंह पे, तो मैं इसको अपने फिंगर से ही लगाने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अच्छा फाउंडेशन है, अच्छा कवरेज दे रहा है। अब मैं यूज़ करूँगी शॉपरेल का कंसीलर अपने पार्ट्स को हाइलाइटिंग करने के लिए, जैसे कि ये अंडर आई और नोज़, नीचे एंड यहाँ।
अब हम कॉन्टूर करेंगे अपने चेहरे पे और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शॉपरेल का कॉन्टूर। अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा क्रीम और पाउडर में क्या फ़र्क है, तो क्रीम तभी यूज़ करना आप लोग जब आपको मेकअप टिकाना हो पूरा दिन। क्रीम कॉन्टूर लगाओ, फिर उसके ऊपर ये फिक्स करने के लिए और फिर फिक्सर से करोगे तो बहुत पूरा दिन तक टिका रहेगा आपका कॉन्टूर। और अगर आप कुछ देर के लिए पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो पाउडर यूज़ कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑयली स्किन पे क्रीम वाला लगेगा, ड्राई स्किन पे ये वाला लगेगा। और मैं हमेशा अपना चेहरा लिफ्ट दिखाने के लिए ऊपर से कॉन्टूर करती हूँ, ना कि यहाँ से, हमेशा ऊपर से। तो जितने भी मोटी लड़कियाँ देख रही हैं मेरी जैसी हेल्दी, तो प्लीज़ ऊपर से नीचे तक यहाँ पर करना है कॉन्टूर, ना कि यहाँ से लेना है, ध्यान से। कॉन्टूर हमारा हो चुका है नाक में अच्छे से हर जगह। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लॉरा मर्सी का सेटिंग पाउडर। जो अंडर आई कंसील किया था उसको हम ब्लॉक करते हैं पाउडर से। तो कभी भी आप ऐसे ले लो एंड देन हाथ में एक्स्ट्रा निकाल लो जितने भी पाउडर है, उसके बाद अपने आँखों के अंदर टैप करो। तो जिनों को भी आँख धसे हैं, क्रीज लाइन आ जाती है, इस टेक्निक से यूज़ करोगे तो कभी नहीं आएगी। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ गूफ प्रूफ ब्रो पेंसिल। बेनिफिट का ये नया है, तो मैं लाइव ट्राई करने जा रही हूँ आप सभी के सामने। मौत का खेल खेलने जा रही हूँ मैं। लेट्स सी, ये बहुत ज़्यादा पेंसिल जैसा है, स्टिक है, इससे ब्राउज बनाएंगे अपन। आज ट्राई करेंगे कुछ अलग। नया प्रोडक्ट आता है मैं बाय करती हूँ और मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। वो आईब्रोज लगभग अच्छे बने हैं, स्ट्रोक बहुत अच्छा है। अब देखना है कि ये टिकता है कि नहीं टिकता है, उसके लिए तो मुझे वीडियो के बाद ही रिव्यू देना पड़ेगा, तो मैं इंस्टाग्राम पे रिव्यू दे दूँगी। तो इसका ब्रश कुछ ऐसा है, इधर ब्रश है स्मजिंग ब्रश, और ये इधर आपका पेंसिल आ जाएगा। और मैं प्राइसिंग बता दूँ, इसकी प्राइसिंग है कुछ 2500 रुपये की। काफ़ी महंगी है आई नो, बट मुझे ट्राई करना था तो मैंने मंगा लिया। अगर आपको भी ट्राई करना है, आपको पसंद है आईब्रोज़ बनाना, आपकी आईब्रोज़ अच्छी दिखे तो मंगा लेना। जिसका बजट नहीं है तो मत मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो जैसे बनता है। अब हम लगाने वाले हैं अपना ब्लशर, और ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नया पैलेट आया है। देखो इसमें कॉन्टूर वगैरह सब था, ब्रॉन्जर, ठीक है, बट फिर भी मैंने उसमें लगा लिया। और मुझे ये बताना था आपको, क्योंकि मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, बस पिगमेंट देखा है। पिगमेंट बहुत अमेजिंग है इसका। और ये पैलेट है ब्लशर कॉन्टूर डरोग का, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ग्लैमीटप पे। अभी फ़िलहाल ऑफर्स बहुत चल रहे हैं ग्लैमीटप पे, तो ज़रूर जाके बाय करिए। और मुझे तो
लग रहा है कि मैं सभी यूज़ कर लूँ। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये पैलेट, पर सब नहीं यूज़ कर सकते हम करने वाले हैं थोड़ा सा लाइट मेकअप, न्यूड मेकअप कर रहे हैं हम, क्योंकि आँखों को एकदम बोल्ड दिखाना है। तो कभी भी जब न्यूड मेकअप की बात आती है तो हमेशा ब्राउन टोन पे ही जाओ, और जो ये कॉन्टोर किया है उसके ही ऊपर मतलब थोड़ा सी ऊपर डैप करना है आपको। आज मैं W वाला नहीं, एक्चुअली मैंने शॉर्ट्स डाला है कि टाइप्स ऑफ ब्लश कैसे होते हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा मेरे शॉर्ट्स पे। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ C बना रही हूँ, C, दैट्स इट। बस इतना ही ब्लशर चाहिए मुझे। लिफ्टेड लग रहा है मेरा मुँह, ऑफ कोर्स, तो आपको भी ऐसे ही लगना है। ईद तक तो प्रैक्टिस कर ही लो, घर पे कर सकते हो प्रैक्टिस, राइट? तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ईद में धमाका मचाना है। करते हैं हमारा आँख का मेकअप। तो लैशेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मैं कलर बार का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ नहीं है, बट हाँ, अगर आप जेल लाइनर के ऊपर ये लगाओगे ना तो एकदम जेट ब्लैक हो जाएगा आपका काजल या लाइनर। तो मैं, अगर आप चाहे तो कंसीलर लगा सकते हो डायरेक्टली या लाइनर लगा सकते हो। तो मेरा जो फाउंडेशन बचा कुचा है, इसको हम सिर्फ हल्का सा टैप करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। जितना बचा कुचा मेरा कंसीलर और फाउंडेशन रहेगा आँखों पे लग जाएगा। अगर आप लगाना चाहो तो लाइट ब्राउन शेड पे आई शैडो ब्लेंड कर लो। तो लाइनर को लगाने का तरीका है, अगर आपके पास सेलो टेप है, यहाँ पर सेलो टेप लगा लो। नहीं है, अच्छा मेकअप आता है तो बस स्टार्ट कर दो। लेना है एक विंग लाइनर, काफ़ी हद तक बढ़ाना है, देन आँख बंद करके देखना है कि कितना आपको लंबा स्ट्रोक बनाना है इसे। परफेक्ट लाइनर के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके परफेक्ट बनता है, एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। आँखों को अगर आपको और इन्हांस करना है और ब्यूटीफुल बनाना है तो आपको आँखों को और मेहनत करना पड़ेगा आँखों में। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ TKC का पैलेट, और ये कशिश मैम का पहला पैलेट है जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था पहली बार। ये पहला पैलेट है, बहुत साल पुराना, अभी तक संभाल के रखी हूँ। पिगमेंट इसका अब तक, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बस लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड, हल्का सा। अब हम करने वाले हैं अपना लिपस्टिक, और न्यूड मेकअप है तो ऑब्वियसली लिपस्टिक भी हम थोड़ा सा आउटलाइन देंगे ब्राउन का, एज यूजुअल हमारा फेवरेट कलर बार का आउटलाइन। उससे हम अंदर देखते हैं कौन सा शेड यूज़ करेंगे आज। अब मैं लिप कलर के लिए मार्स का ये लिपस्टिक पेंसिल यूज़ करने जा रही हूँ। शेड है 22, लिपस्टिक का शेड नंबर 22। सॉरी, ये मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी मम्मी ने मुझे 4 सेट ला के दिया है लिपस्टिक का, तो वही मैं लगा रही हूँ। वाह, नाइस मम्मा। ये था लुक, इजी सटल मेकअप, डे मेकअप। और अगर आप मुझे और मेकअप चाहते हो कि मैं हैवी मेकअप करूँ, कौन से कलरफुल में करूँ, कौन से कलर के आपके कपड़े हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी कमेंट पढ़ने की, और मैं ज़रूर मेकअप आप सभी के लिए लेके आऊँगी। कौन सा स्किन का टाइप है आपका, क्या स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है मेकअप करने के बाद भी, सब कमेंट करिए, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिक्सर मारेंगे, फिक्सर मारने के बाद हाइलाइटर लगाएंगे। अगर आपका आउटफिट ब्लैक है तो गोल्डन हाइलाइटर लगा लो, अगर वाइट में है, वाइट काम किया हुआ है डायमंड्स के, तो वाइट हाइलाइटर लगा लो। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं इसके लिए नॉलेज दे रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैंने हाइलाइटर तो लगाया नहीं, फिक्सर तो लगाया नहीं, मैं लगाऊंगी, बट मैं पहले नॉलेज दे देती हूँ।
और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। और जितना हो सके मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी अब। और यस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी। और प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार। पता है सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार आप लोग। तो मैं अपना फिक्सर मार लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा लेती हूँ। उसके बाद जो भी रिलीज़ होगा मेरे शनाया खान 3 पेज पे देख लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।